हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप जुड़े स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2021 के लिए, यानी कि जो हमने आपको पहले एक सीरीज और दी थी जिसमें हमने केवल आपको 3 चैप्टर के बारे में बताया था, और आज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो उसमें केवल हम बाद वाले 2 चैप्टर के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, यानी बाद वाले दो चैप्टर बचे हुए जिसमें वुमेन्स एजुकेशन का है और द हेरिटेज ऑफ इंडिया, 2 चैप्टर हैं। तो इन दोनों चैप्टरों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी केवल हम क्वेश्चनों को ही बताएंगे ताकि जब तक आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा उसका आप आंसर कैसे सोच सकते हैं। तो जो 2 चैप्टर बचे थे तो उनके इम्पोर्टेंट जो मोस्ट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे, और उसके बाद जैसे हमने फिर से आपकी इसको क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो इस तरह से फिर उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए केवल क्वेश्चन ही बताएंगे, यानी कि क्वेश्चन को समझना है और फिर समझ के उसके आंसर को डिस्कस करना है। ठीक है, और फिर जब आपके समझ में क्वेश्चन आ जाएगा तो समरी के बेस पर आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा, और फिर अगली वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं उनको पूरी तरह डिस्कस करते हैं जिससे कि आपकी समझ में जो क्वेश्चन है वो बढ़िया तरह से आ सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, तो क्या आप जेईई मेंस 2021 में देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट रिवाइज एथॉन फॉर जेईई मेंस 2021, और ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों 6 फरवरी से। इसमें 8 डेज में आपको 50 सेशंस कराए जाएंगे, वो भी इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एनरोल कर सकते हो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, मनोज चौहान सर हैं, मोहम्मद कासिफ आलम सर हैं, नमोकौल सर हैं। यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ फुल द रिवीजन बाय टॉप एजुकेटर्स, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो 9 डेज प्लान है क्या। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, मोटिवेट किया जाएगा, 50 सेशंस कराए जाएंगे 26 एजुकेटर्स द्वारा। जेईई मेंस 2021 फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑन द लास्ट डे। लास्ट दिन आपका क्या होगा? इंडिया मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है बच्चों, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट पूरा शेड्यूल है 6 फरवरी से। ठीक है ना, रिवाइज एथॉन अनाउंसमेंट होगा 1 बजे। लास्ट 10 डेज स्टडी प्लान फॉर फिजिक्स जेईई में, यहाँ पर पूरा आपको शेड्यूल दे रखा है। ठीक है ना, 8 डेज 50 सेशंस 26 एजुकेटर्स, और भी बच्चों यहाँ पर पूरा शेड्यूलिंग देख सकते हो। डे 1 में आपके लिए ये सारा सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। और इंडिया टॉप एजुकेटर्स है बच्चों, डे 2 में आपको ये मिलेगा सब कुछ। ठीक है, 8 डेज 50 सेशंस 26 एजुकेटेड। डे 3 का प्लान ये है बच्चों, डे 4 का ये है, डे 5 का ये है, डे 6, डे 7, और यहां पर स्टूडेंट होने वाला है लास्ट डे अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आईटी जेईई मेंस 2021, जो कि एकदम फ्री होगा। आप एनरोल कर सकते हो, और एनरोल करते टाइम आपसे अगर इनवाइट कोड पूछे तो वहां पर आपको डालना है बच्चों स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। अगर आप ये कोड यूज नहीं करोगे बच्चों तो आप ये टेस्ट नहीं दे पाओगे। जब आपसे इनवाइट कोड पूछा जाए तो आपको स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है। ठीक है, तभी आप एनरोल कर पाओगे। और अगर आप यहां पर अच्छा रैंक पाते हो, जैसे रैंक 1 पर रहते हो, तो बच्चों आपके लिए 3 मंथ का आईटी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। रैंक 2 पर जो बच्चा रहेगा उसके लिए 3 मंथ का आईटी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन और 75,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। जो रैंक 3 पर रहेगा उसके लिए 50,000 रुपए के अमेजॉन वाउचर और 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन आईटी जेईई का एकदम फ्री मिलेगा। यहां पर आपको पूरा का पूरा दे रखा है स्टूडेंट। यहां पर लिखा हुआ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, दुनिया का या फिर इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट कह सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। ओके, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021, यानी सन 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि या तो आप शुरू के 3 चैप्टर कर लीजिए या फिर आप लास्ट के 3 चैप्टर कर लीजिए। तो ये लास्ट के 2 चैप्टर हैं जिसमें से हमने केवल 11 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। आपको इनको समझना है ध्यान से, और फिर इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो इनके आंसर सहित आएगी ताकि आप इनके आंसर भी जान सको। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बुक है आपकी प्रोज और चैप्टर हैं आपके
4 and 5। तो हमने आपको बताया था 2 चैप्टर आपके रह गए थे और 3 चैप्टर को हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो केवल हमने कितने 11 क्वेश्चन लिए हैं और इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो आज की वीडियो में हम इनको क्या बताएंगे, इनकी आपको हिंदी समझाएंगे, इनके भाव को समझाएंगे, यानी कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और फिर आंसर कैसे लिखा जाता है वो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, यानी कि किस प्रकार की महिला, डज द सोसाइटी नीड, यानी समाज को जरूरत है, नाउ मिस अब। तो कह सकते हैं कि अब समाज के लिए किस प्रकार की महिला की आवश्यकता है, किस प्रकार की महिला की ज़रूरत है। तो देखो इसका आंसर लिखना बहुत ही आसान है। हम आपको बता चुके हैं कि कैसी महिला होनी चाहिए, यानी कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, परिवार की जो बढ़िया तरह से देखरेख करे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं उस महिलाओं के बारे में। तो जब हम आपको आंसर लिखाएंगे तो उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आप उसे समझ सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट पार्टिकुलर क्वालिटी, यानी कि कौन सा जो खास गुण है, डिस्गाइजेस मैन फ्रॉम वोमेन, जो महिलाओं और पुरुष को अलग करता है। तो वो क्या है, वो कंपैशन यानी कि संवेदना ऐसा गुण है जो महिला और पुरुष को अलग करता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका आंसर भी हम बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे आपको। केवल आपको क्वेश्चनों का भाव समझना है, क्वेश्चनों का मीन समझना है, जिससे कि यदि आपकी समझ में क्वेश्चन का मीन आ जाता है, क्वेश्चन का अर्थ आ जाता है, तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इनके जो हिंदी है वही हम डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में इनके आंसर भी डिस्कस करेंगे ताकि आप उनको ठीक से समझ सकें, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द ग्रेट टीचिंग, यानी वाट मिस क्या, वाज मिस थी द ग्रेट टीचिंग, महान शिक्षा, यानी कौन सी महान शिक्षा थी, डेट लक्ष्मण्स मदर, जो लक्ष्मण को उसकी माँ ने दी थी, यानी कौन सी जो महान शिक्षा थी या अच्छा ज्ञान था जो लक्ष्मण की माँ ने उसको दिया था। गेव हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब वो वन गमन, यानी कि जब वो वन गमन जिसको बोलते हैं वनवास बोलते हैं, जब वो वनवास को जा रहे थे तो वो कौन सा ज्ञान था जो उनकी माँ ने उसको दिया था। तो बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया था उन्होंने। और ज्ञान क्या था मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। वैसे तो हम सब कुछ डिस्कस आपको जब आंसर बताएं जब करेंगे, लेकिन फिर बताए था हूँ मैं आपको। वो ज्ञान ये था कि जब तुम जहाँ जा रहे हो तो जो सीता है उनको अपनी माँ के तुल्य समझना और जो राम है उनको अपने पिता के तुल्य समझना, ठीक है ना। और जो जंगल है जहाँ आप जा रहे हो तो उसे क्या, उसे अयोध्या समझना। तो ऐसा उन्होंने कुछ कहा था जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको आंसर के रूप में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट वर द थिंग्स, यानी कौन सी जो बातें थी, वोमेन वर एंटलाइटेड टू इन एंशियंट इंडिया, यानी कि वो कौन सी बातें थी, जो कौन से अधिकार थे जो प्राचीन काल में महिलाओं को मिले हुए थे। तो देखो बहुत सारे अधिकार थे महिलाओं को मिले हुए थे, यानी कि गायत्री मंत्र का जाप करने का है, उपनिषद पढ़ने का है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो महिलाओं को अधिकार थे जो उनको मिले हुए थे कि वो श्रमण संस्कार को भी कर सकती हैं, जिसको जनेऊ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। तो उन सबको डिस्कस हम आंसर के माध्यम से करेंगे। और फिलहाल आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का मीन नहीं पता होगा हम उसका आंसर थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी राधाकृष्णन के अनुसार, आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटी, महत्वपूर्ण गुण हैं ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए, यानी अच्छा जीवन जीने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार कौन कौन से गुण हैं। तो देखो वो गुण आपके 3 ही हैं, दम दान दया, है ना। दम दान दया, दम का मतलब समझते हैं शरीर में शक्ति होनी चाहिए, दान का मतलब जो हम दान देते हैं, और दया का मतलब क्षमा। तो ये 3 गुण ऐसे हैं जो व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, जिससे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, बहुत ही अच्छा बीतेगा, ठीक है। तो इनको भी हम बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। आगे 6वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम, यानी कि उनके समय में महिलाओं को कौन कौन से मौके थे, कौन कौन से अवसर मिले हुए थे।
तो सोशल सेवा है और आपके जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और ये 2-3 कार्य, उनको 3 कार्य मिले हुए थे, तो उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से अधिकार थे, जो कार्य थे, उनको अवसर थे, मौके थे जो महिलाओं को मिलते थे। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया जाएगा आपको। ठीक, अगला है 7वां क्वेश्चन, देख लेते हैं। व्हाट डिड राम मोहन रॉय एडवोकेट, यानी कि जो राम मोहन राय थे उन्होंने क्या वकालत की, या उन्होंने किसकी वकालत की। तो उन्होंने देखो बहुत सारे वो थे, आपके सती प्रथा है और बाल विवाह है और बहुविवाह है, ऐसे बहुत सारे मामलों पर उन्होंने डिस्कस किया था, है ना। तो वो सब बातें इस क्वेश्चन में आपकी डिस्कस की जाएंगी कि उन्होंने किस चीज़ की वकालत की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की धरोहर या भारत की जो विरासत है, कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या मिला हुआ है, यानी कि भारत की धरोहर में क्या मिला हुआ है या क्या शामिल है। ठीक है, तो क्या शामिल है उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया जाएगा इनके क्वेश्चनों के आंसरों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों का मतलब पता होना चाहिए। आंसर हम इनका लिखाएंगे जब भी डिस्कस करेंगे बढ़िया तरह से, क्योंकि लिखा हुआ अच्छा समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चनों को आपको समझना है बढ़िया तरह से, क्योंकि इसका आंसर भी आप ठीक से याद कर सकें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो अपनी निरंतरता कैसे बनाए रखेगी, यानी कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति क्या है, हिंदू सिविलाइजेशन सभ्यता जो है वो अपनी निरंतरता को कैसे बनाए रखेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन, व्हाट मीन्स क्या, इस माने है द कंट्रीब्यूशन, योगदान ऑफ गांधी जी, गांधी जी का क्या योगदान था टू हिंदू कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता के लिए। तो देखो भारतीय सभ्यता के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था, मानो कि जैसे कि इन्होंने देश के लिए नया जीवन दिया हो, क्या दिया हो, नया जीवन दिया हो, इस तरह से इनका योगदान था। तो इनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम दिखाएंगे बहुत अच्छी तरह से, क्वेश्चन के बेस पर ही हमने आंसर लिखा है, क्योंकि ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आंसर आ सके। और सबसे लास्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या मतलब है या तुम क्या समझते हो बाय सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, एज ए रिलीजियस ड्यूटी, और एक धार्मिक कर्तव्य, यानी कि समाज सेवा और धार्मिक कर्तव्य का क्या आशय है। तो इस बारे में डिस्कस करना है कि धार्मिक कर्तव्य जो होता है वो क्या है, और जो आपका सोशल सर्विस समाज सेवा है वो क्या है, तो इसके आशय को स्पष्ट करना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से जो हमने क्वेश्चन बताए हैं इनको हम यानी कि 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन आ सकें। तो ये थे हमारे चैप्टर 4 और 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हमने अभी आपको बताया। आप इनके आंसरों को ढूंढ के याद करने की कोशिश करोगे, नहीं तो फिर हम अगली वीडियो के माध्यम से आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आप इनके आंसरों को ठीक से समझ सकें और याद कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी इशू नहीं करोगे, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।